Assalamu alaikum viewers. I'm your host Hira Ashraf and welcome to my channel Psychology in Easy Way. आज हम पढ़ेंगे एक और इम्पॉर्टेंट थेरेपी के बारे में जो कि है कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी भी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज जो होती हैं उसी में आती है। ये अप्रोच जो है ये भी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज की कैटेगरी में आती है। कॉग्निटिव थेरेपी जो थी ये डेवलप की थी, इसके फाउंडर है एरन टी बेक और इन्होंने 1960 में कॉग्निटिव थेरेपी को डेवलप किया था। कॉग्निटिव थेरेपी क्या है? स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक एविडेंस बेस्ड थेरेपी है। अब इसके अकॉर्डिंग कॉग्निटिव थेरेपी के अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर कैसी होती है? फोकस ऑन थिंकिंग कॉग्निशन बिलीव्स। ये जो थेरेपी है कॉग्निटिव थेरेपी, ये कॉग्निशंस पे, इंसान के थॉट्स पे, इंसान के बिलीव्स पे फोकस करती है। और अकॉर्डिंग टू दिस डिसफंक्शनल बिहेवियर इज कॉज्ड बाय डिसफंक्शनल थिंकिंग। जो भी हमारे जो खराब बिहेवियर होता है, इरेशनल बिहेवियर होता है, वो किस वजह से होता है? हमारी खराब थॉट्स की वजह से होती है, डिसफंक्शनल थॉट्स की वजह से होती है। इफ बिलीव डोंट चेंज देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन पर्सन बिहेवियर और सिम्टम्स। अगर हमारे बिलीव्स चेंज नहीं होते, हमारी थॉट्स चेंज नहीं होती, हमारा बिहेवियर भी चेंज नहीं हो सकता। इफ बिलीव्स चेंज, अगर हम अपने बिलीव्स चेंज करेंगे तो हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव थेरेपी, इंसान का जो बिहेवियर है वो ड्यू टू थॉट्स होता है कि इंसान के जैसे थॉट्स हो, जैसे बिलीव्स हो, वैसा इंसान का बिहेवियर होता है। अगर इंसान की थॉट्स पॉजिटिव होंगी उसका बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा, थॉट्स नेगेटिव होंगी तो बिहेवियर भी नेगेटिव होगा। तो इंसान का जो भी बिहेवियर होता है वो उसकी थॉट्स की वजह से, उसके बिलीव्स की वजह से होता है। अब हम गोल्स देख लेते हैं कि ये जो थेरेपी है ये क्यों काम करती है, क्या काम है इसका। एग्जामाइनिंग एंड मॉडिफाइंग अनएग्जामाइंड एंड नेगेटिव थॉट्स। ये इस थेरेपी का काम ये है कि जो भी इंसान की गलत थॉट्स होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, इरेशनल थॉट्स होती हैं, उनको आइडेंटिफाई भी करना और उनको बेहतर भी बनाना, उनको ठीक करना। इरेशनल बिलीव्स विच मोस्टली इन्वॉल्व शुड मस्ट। और इरेशनल बिलीव्स में ज़्यादातर क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? शुड मस्ट, आई शुड डू दिस, आई मस्ट डू दिस। इंसान जो डिमांडिंग स्टेटमेंट्स बना लेता है अपने लिए या दूसरों के लिए, ये इरेशनल बिलीव्स आती हैं। और इसके अलावा और भी हो सकती हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर का काम क्या है? टू आइडेंटिफाई द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। और जो सोच की खराबियां होती हैं, इरेशनल बिलीव्स होते हैं, इनको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी कहते हैं। इसमें क्या 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 रहता है? ऑल और नॉन थिंकिंग। मतलब इंसान ऑल और नॉन थिंकिंग का मतलब होता है कोई काम या तो होगा या बिल्कुल मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब इसमें इंसान बिल्कुल एक्सट्रीम पे सोचता है। ऑल और नॉन थिंकिंग में मतलब वो उसमें हालांकि और भी इंसान के पास चॉइसेस होती हैं कि मतलब अगर कोई काम हो रहा है तो वो ठीक है, नहीं हो रहा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये चीज़ नहीं होती। मतलब इंसान के पास और भी चॉइसेस होती है। ऑल और नॉन थिंकिंग होती है, ये भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। ओवर जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर जैसे जिंदगी में किसी एक इंसान ने बुरा किया हो तो आप सब पे जनरलाइज कर लें कि पूरी दुनिया खराब होती है, तो ये ओवर जनरलाइजेशन है। ये भी एक तरह की कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। लेबलिंग ऑफ वन सेल्फ, लेबल करना किसी को भी। सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपने आपको क्रिटिसाइज करना छोटी मोटी गलतियों के लिए भी। पर्सनलाइजेशन का मतलब यही है कि हर चीज़ अपने ऊपर लेना, एक्सेट्रा। बहुत सारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं, सोच की खराबियाँ होती है, इरेशनल बिलीव्स होते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का काम क्या है कि उनको आइडेंटिफाई करना एंड वर्क टू चेंज देम, और उनको चेंज करने के लिए काम करना। काउंसलर्स वर्क विद द क्लाइंट on overcoming their lack of motivation because they view the problem as unresolvable। इसमें और क्या करते हैं कॉग्निटिव थेरेपी में? ये भी करते हैं कि जो क्लाइंट होता है उसको मोटिवेट करते हैं कि अगर कोई क्लाइंट है, उसको कोई प्रॉब्लम है और उसको ऐसा लग रहा है कि वो अनरिजॉल्वेबल है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो कॉग्निटिव थेरेपी में जो काउंसलर क्या करता है कि उसको हेल्प भी करता है क्लाइंट को, कि उसको उसका मोटिवेट भी करता है और उसको सोल्यूशन ढूंढने में हेल्प करता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का गोल क्या है कि जो भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं, इरेशनल बिलीव्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको चेंज करने के लिए हेल्प करना और क्लाइंट्स को मोटिवेट करना फॉर द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। अब आगे है रोल ऑफ द काउंसलर। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में काउंसलर का क्या रोल होता है? काउंसलर रोल एक्टिव होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है काउंसलर। ही शी वर्क्स विद द क्लाइंट टू मेक कोवर्ट थॉट्स मोर ओवर्ट। और इसमें क्या होता है कि जो कोवर्ट थॉट्स होती है, मतलब इंसान का अनकॉन्शियस है, उसको इंसान को ओवर्ट में लेके आया जाता है, मतलब कॉन्शियस में लेके आया जाता है, इंसान को रिकॉग्नाइज करवाया जाता है उसकी थॉट्स वगैरह। दिस प्रोसेस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनिंग कॉग्निशंस दैट हैव बिकम ऑटोमेटिक सच एज। और इसमें इंसान की जो ऑटोमेटिक थॉट्स होती हैं वो भी उन पर फोकस किया जाता है, करवाया जाता है कि कौन सी उसकी ऑटोमेटिक थॉट्स हैं जो कि गलत हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन थिंक्स आई एम बोरिंग। जैसे ये भी एक ऑटोमेटिक थॉट है जो खुद ब खुद इंसान के दिमाग में आ रही है।
नो वन लव्स मी, मतलब इंसान के साथ कुछ भी बुरा हो, उसके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आना शुरू हो जाए, वो ऑटोमेटिक थॉट्स होती हैं जो खुद ब खुद आना शुरू हो जाती हैं। तो काउंसलर क्या करता है कि वो एक्टिव रोल प्ले करता है और वो क्लाइंट को हेल्प करता है, वो उसकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, उसकी सोच, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में, कि ऑटोमेटिक थिंकिंग उसकी सही है कि नहीं है, और उसकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कौन-कौन सी हैं। और कॉग्निटिव थेरेपी में काउंसलर और क्लाइंट कोलैबोरेटिवली वर्क करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं और गोल्स डिसाइड करते हैं कि कैसे-कैसे प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। अब आगे इसकी आती है टेक्निक्स, कॉग्निटिव थेरेपी की टेक्निक्स। इसमें क्या मेन फोकस है कि जो भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, इरेशनल बिलीव्स हैं, उनको चेंज करना है। तो पहला है चैलेंजिंग, इसमें क्या-क्या होता है, चैलेंजिंग द वे इंडिविजुअल प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, इंडिविजुअल का इंडिविजुअल जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन जो भी मिल रही है या जो भी कुछ भी एक्सपीरियंस है उसका, उसको कैसे प्रोसेस कर रहा है, कि मतलब उसको चीज़ों को पॉजिटिव ले रहा है या नेगेटिव ले रहा है, तो वो चीज़ उस पे फोकस करती हैं। दूसरा है काउंटरिंग मिस्टेकन बिलीफ सिस्टम्स, बिलीफ सिस्टम जो है इंसान के, उसमें उस पे फोकस करते हैं। फॉल्टी रीजनिंग, मतलब उसकी रीजनिंग कैसे, उसके बिलीफ सिस्टम कैसे हैं। डूइंग सेल्फ मॉनिटरिंग एक्सरसाइजेज के अलावा सेल्फ मॉनिटरिंग एक्सरसाइज आते हैं, डिजाइन टू स्टॉप नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को रोकने के लिए सेल्फ मॉनिटरिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। मतलब इंसान अपनी बिहेवियर रिकॉर्डिंग करता है और सेल्फ मॉनिटरिंग करता है। इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, इंसान कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाया जाता है। इसके अलावा इंक्रीजिंग पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट एंड एक्सरसाइजेज, कॉग्निटिव थेरेपी में और पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट भी आ जाती है कि इंसान अपने आप को सेल्फ को खुद भी मोटिवेट करे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करे। ये भी एक इसकी टेक्निक होती है कॉग्निटिव थेरेपी की, पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। डूइंग होमवर्क इंक्लूडिंग डिस्प्यूटिंग इरेशनल थॉट्स, इसका जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ना कि होमवर्क असाइनमेंट्स, कॉग्निटिव थेरेपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है होमवर्क असाइनमेंट। होमवर्क असाइनमेंट इस केस में कहते हैं कि 2 सेशंस के बीच में जो टाइम होता है, काउंसलर उस टाइम में क्लाइंट को कोई भी असाइनमेंट दे देता है। जैसे उसके बिलीव्स हैं, कोई भी गलत है तो फिर काउंसलर उसको कोई ना कोई काम दे देगा कि जब भी आपको ये बिलीफ आ रहा है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, और खास उसको टेक्निक्स बता देता है और असाइनमेंट के तौर पे इसको दे देता है। इसको कहते हैं होमवर्क असाइनमेंट्स। डूइंग होमवर्क इंक्लूडिंग डिस्प्यूटिंग इरेशनल थॉट्स, मतलब जो अपने इरेशनल थॉट्स हैं उनसे डिस्प्यूट करना, उनको ख़त्म करने की कोशिश करना। तो ये इसके कॉग्निटिव थेरेपी में क्या होता है कि जो बिलीफ सिस्टम है उसको चैलेंज किया जाता है और अपने बिलीफ सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग ना आए, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है। इसके अलावा पॉजिटिव सेल्फ टॉक होती है। इसके अलावा होमवर्क असाइनमेंट्स भी दी जाती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। अब आगे है स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। कॉग्निटिव थेरेपी जो है, इसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। इनको हमने समराइज़ किया हुआ है। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ स्ट्रेंथ से रिलेटेड है और सेकंड पैराग्राफ लिमिटेशन से रिलेटेड है। पहले इसकी स्ट्रेंथ देख लेते हैं। यूज्ड फॉर वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम एंड डिसऑर्डर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह। वेल रिसर्च्ड एविडेंस बेस्ड थेरेपी है, मतलब इस पे अच्छी खासी रिसर्च हुई है और एविडेंस बेस्ड थेरेपी है ये। यूज्ड इन अ नंबर ऑफ कल्चरल सेटिंग्स, बहुत सारी सेटिंग्स में यूज़ हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के वेस्ट में भी यूज़ होती है और एशियन कंट्रीज़ में भी यूज़ होती है ये इसके फ़ायदे हैं कि ज़्यादा सारी प्रॉब्लम्स के लिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, जनरल इश्यूज़ हो, उनके लिए यूज़ हो जाती है, और इस एविडेंस बेस्ड थेरेपी है और काफ़ी सारी सेटिंग्स में इस्तेमाल हो सकती है। और इसका ड्रॉबैक क्या है, कॉग्निटिव थेरेपी स्ट्रक्चर्ड, बहुत स्ट्रक्चर्ड किस्म की है एंड रिक्वायर क्लाइंट पार्टिसिपेशन, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनमोटिवेटेड क्लाइंट्स। ऐसे क्लाइंट्स जो के साथ कोऑपरेट ना करें, कोऑपरेशन के लिए तैयार ना हो, ऐसे लोगों के साथ इस थेरेपी को यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। स्ट्रक्चर्ड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अगर आपने किसी काउंसलर ने क्लाइंट को होमवर्क असाइनमेंट दिया, वो नहीं करके आया, तो चेंज लाना मुश्किल है अगर क्लाइंट खुद मोटिवेटेड नहीं है। कांट यूज़ फॉर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों के लिए, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आएगी, उनको ये भी नहीं पता चलेगा कि उनमें तो वैसे ही इशू आ रहा होता है, तो डिस्टॉर्शंस तो होंगी। मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिमांडिंग थेरेपी, और इसमें मतलब ये डिमांडिंग थेरेपी है, मतलब इसमें दोनों तरफ से कोलैबोरेशन ज़रूरी होती है, क्लाइंट भी और काउंसलर भी, दोनों तरफ से कोलैबोरेशन ज़रूरी होती है, कोलैबोरेटिव वर्क होता है डिमांडिंग थेरेपी। और इसमें कि मतलब ये क्लाइंट से डिमांड होती है इसमें कि क्लाइंट को जो जो भी काम दिया जाता है वो उसको रिपीट करे, अगर वो कोलैबोरेट करेगा तो फिर इंप्रूवमेंट आएगी, नहीं करेगा तो इंप्रूवमेंट नहीं आती। तो ये चीज़ इसके ड्रॉबैक्स हैं, ये स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है,
इसमें असाइनमेंट्स ज़्यादा होती हैं, ये इसका एक ड्रॉबैक है। ये जो सारा मटेरियल है ये काउंसलिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफेशन बुक से लिया गया है बाय सैमुअल टी ग्लैडिंग। इसका ओवरऑल एक आपको अब समरी बता देती हूँ कि कॉग्निटिव थेरेपी एक स्ट्रक्चर्ड किस्म की थेरेपी है जो कि एरन टी बेक ने 1960s में दी थी। इसमें इसका मेन फोकस ये है कि इंसान का जो बिहेवियर होता है वो इंसान की इरेशनल थॉट्स की वजह से, अगर इरेशनल बिहेवियर है इरेशनल थॉट्स की वजह से होगा, और उस बिहेवियर को ठीक कैसे किया जा सकता है इंसान की कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को या इरेशनल बिलीफ को चेंज करने के लिए खास असाइनमेंट्स और पॉजिटिव सेल्फ टॉक और सेल्फ मॉनिटरिंग, इस तरह की ये चीज़ें यूज़ होती हैं। और इसके ये काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद भी है, इफ़ेक्टिव है, काफ़ी सारी सिचुएशंस में यूज़ हो सकती है और काफ़ी सारे मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइंट्स के साथ यूज़ हो सकती है। और इसका ड्रॉबैक ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है और ये अनमोटिवेटेड क्लाइंट्स के लिए इफ़ेक्टिव नहीं है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।